अगर आपकी सूट की भी फिटिंग सही नहीं बैठती और आप हैवी सूट कटिंग करते हैं या नॉर्मल सूट कटिंग करते हैं और उसकी स्टिचिंग करते हैं, आपकी सूट की फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं बैठती, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने बिछा लिया है कपड़ा बिछाने के बाद में अब हम देखो, सबसे पहले आपको कपड़ा इस तरीके से बिछाना है। अगर प्लेन है तो आप हिप का 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के बाद में 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जाता है और साइडों में फोल्ड होता है, ठीक है। अगर आपका कोई इस तरीके का यानी कि छपा हुआ कपड़ा है या कड़ा हुआ कपड़ा है, यानी कि छपा हुआ है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से 20 सेंटर में इसको फोल्ड करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल 20 सेंटर में फोल्ड करने के बाद में फिर भी आप जैसे कि यहाँ पर देखो नीचे एक कन्नी है, इसको इस तरीके से नापेंगे। जैसे यहाँ पर है 15.5 इंच, तो यहाँ पर कन्नी देखेंगे इस प्रकार। ये देखो कन्नी इस जगह है, तो यहाँ पर देखो हमने देखा है 15.5 इंच। इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा एक जैसा बिछ जाएगा। और अगर आपने कम या ज़्यादा, जैसे यहाँ रखा 15.5 और यहाँ रख लिया 18 या 17 इंच, तो इससे क्या होगा, कुर्ती हमारी एक साइड में भागेगी। तो सबसे पहले तो आपको कपड़ा सही तरीके से यानी कि सीधा करके बिछा लेना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम लेंगे एक लंबाई का निशान। इस तरीके से जो भी आपकी लंबाई हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें, जो हमारा कंधी जोड़ने में सिलाई मार्जिन जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर ऊपर यानी कि लंबाई से। हमने लंबाई यहाँ पर इसकी रख ली है, यानी कि इसकी लंबाई थी 43 इंच, तो हमने यहाँ रख ली 43.5 इंच, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर इसके तीरे का। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं तीरा जैसे कि 12 इंच। ये देखो ये लगा दिया 12 इंच, और यहाँ पर भी हम 12 इंच का हाफ 6 इंच लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी 6 इंच लगाया है और यहाँ भी 6 इंच लगाया है, और इसको इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अब बात आती है आर्म होल हम किस तरीके से निकालें, ठीक है। तो आपकी फिटिंग एकदम मस्त आएगी, कोई भी इसमें ना लूज रहे ना टाइट रहे ना झोल आएगी आर्म होल में। आपको करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पर लिया तीरा 6 इंच यानी कि 12 इंच का हाफ, और यहाँ पर आप लेंगे 6.5 इंच, यानी कि जितना आप यहाँ पर तीरा रखें उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रख लें, और इसको भी बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने लगा लिया यहाँ पर निशान। उसके बाद में यहाँ पर देखो हम नीचे एक कमर का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 6.5 इंच, और 6.5 इंच हम और लगा लेंगे, तो होता है यहाँ पर 13 इंच पे हो जाएगा निशान, ठीक है। इस जगह 6.5 और इस जगह से 6.5। अब हम इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल सीधी सीधी। फिर हम ये हिप की भी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर ली। अब मैं आपको निशान बताऊं, ये है हमारी लंबाई का निशान, ये है हमारी आर्म होल का निशान, ये हो गया हमारा कमर का निशान, और ये हो गया हमारा हिप साइज का निशान, ठीक है। अब मैं बताऊं इसका मेजरमेंट यानी इसका नाप। इसकी जो लोअर ब्रेस्ट होती है एक अपर ब्रेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लोअर ब्रेस्ट ये है, ऊपर हमने निशान लगा दिया है, यहाँ पर नापी जाएगी। और जो फुल बस्ट होगी वो यहाँ पर नीचे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है हैवी साइज की। क्या हम हैवी साइज पे भी यहाँ पर फुल बस्ट का निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे? नहीं, ये देखो नॉर्मल साइज है। आप फुल साइज पे यानी फुल हैवी साइज पे जिसका 48-50 इंच चेस्ट हो, उसके लिए आपको लगाना है 4 इंच, ठीक है, 3.5 से 4 इंच तक। मगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज मैंने लगाया यहाँ पर 2.5 इंच पे, ठीक है। अब हम इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली, ठीक है। यह है लोअर ब्रेस्ट, यह है फुल बस्ट, ठीक है। तो इसकी जो लोअर ब्रेस्ट है वो है यहाँ पर 39 इंच, ठीक है। और यहाँ पर जो फुल बस्ट है वो है 41 इंच, और इसकी कमर है 36 यानी कि 36 इंच, और इसकी हिप है 41 इंच, ठीक है। इस पे आपको निशान नहीं चमकते होंगे, मगर यहाँ पर मेरे पास कपड़ा इसी तरीके का आया हुआ है। कोई अगर सिंपल होगा तो मैं उस पर बता दूंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। मगर आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारी लोअर ब्रेस्ट है वो है 39 इंच। 39 का 4 भाग 1/4 होता है 9.25 इंच, ठीक है। और यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे वो लेंगे यहाँ पर हम 2.25 इंच का, आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम यह है यानी कि फुल बस्ट है वो है 41 इंच। 41 का 4 भाग 1/4 होता है 10.25 इंच, ठीक है। अब हमने इसमें लूजिंग क्यों नहीं छोड़ी? आप कहते होंगे इसमें लूजिंग नहीं छोड़ी, ये हमने एक सिली हुई कुर्ती से नाप लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर बॉडी से नाप लेते हैं तो जो भी मैंने नाप रखा है इसे 39, तो इसमें रखेंगे 41 इंच,
और जो मैंने 41 रखा है इसे रखेंगे 43 इंच, और जो 36 रखा है कमर का इसे रखेंगे 38 इंच, और जो मैंने यहाँ पर रखा है हिप रखी है 41 इंच, तो आप रखेंगे 43 इंच। यानी कि हर चीज़ में 2-2 इंच ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो कमर है वह है 36, तो यहाँ पर 36 का 4 भाग 1/4 हो गया 9 इंच, यानी 9 इंच, ये ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे 41 इंच ये वाला, तो 41 का 4 भाग 1/4 होता है 10.25 इंच। अब बात करते हैं इसके दामन की यानी पल्लू की, वो है 21 इंच, 21 का हाफ हो गया 10.5 इंच, और 1.5 इंच लेंगे, 1.25 इंच यहाँ पर हम, यानी कि 1.5 इंच से 1.25 इंच तक लेंगे चाकों में फोल्ड होने के लिए। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे निशान इस तरीके से, ये देखिए ये लगा लिया। उसके बाद में ये लगाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये वाला निशान लगाएंगे, आपको यह निशान साफ दिखते होंगे, ठीक है, और एक निशान आप ये वाला लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें लेना है 1.25 इंच, यहाँ लेना है 1.25 इंच, यहाँ पर ही 1.25 या 2 इंच ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लेंगे 1.25 इंच या ले सकते हैं 1.5 इंच, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये हमने निशान लगा ली है। निशान लगाने के बाद में अब हमें लेना है यहाँ पर गोलाई। तो गोलाई किस तरीके से लेना चाहिए जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए, तो आप यहाँ से लेंगे 1.25 इंच, ये देखिए, और यहाँ से जो भी आपका है, यानी कि ये लेंथ है हमारी है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर लेंगे 6.5 का हाफ 3.25 इंच, ये देखिए ये इस जगह, ठीक है। अब इस जगह से हमें यहाँ से गोलाई दे देना है, ये देखिए ये गोलाई दे देंगे, ठीक है। बस यही लोग मिस्टेक करते हैं, कोई यहाँ से ले लेता है, कोई यहाँ पर यानी कि 2 इंच से घुमा लेगा, कोई 2.25 इंच से, कोई 2.5 इंच से। आपको हाफ करना है आर्म होल का, जैसे कि हमने लिया 6.5 इंच की गहराई, तो इसका हाफ ले लिया 3.25 इंच। अब हम यहाँ पर करेंगे कंधी डाउन, ठीक है, इस प्रकार कंधी डाउन करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आधा इंच लेना होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको हर वीडियो में बता रखा है, अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो आपको यहाँ पर जो तीरे की लंबाई लेना होगी वो यहाँ पर 6 इंच लेना होगी। अगर ज़्यादा ही डीप नेक बनाते हैं जैसे 9 इंच 10 इंच, तो आपको यहाँ पर 11 इंच का हाफ 5.5 इंच लेना होगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप नॉर्मली गला बनाते हैं 7 इंच का, 8 इंच का, 6 इंच का, तो आप यहाँ पर लें 6 इंच तीरा, ठीक है, यानी कि 12 इंच का हाफ 6 इंच, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो आप छोटे नेक बनाते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग जैसे रेडीमेड कुर्ती में आते हैं छोटे नेक 4 इंच 4.5 इंच के, उसके लिए आपको लेना होगा तीरा 14 इंच का या फिर 13 इंच का या 13.5 इंच का, ठीक है, वो आप बॉडी से ही नाप लेके लेंगे। मगर बड़े नेकों में ये होता है कि हमारे नेक फैल जाते हैं, इस तरीके से बड़े नेक होते हैं तो उनका चुराव हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर कंधी ना गिरे, तो इसकी वजह से हमें तीरा 12 इंच लेना होता है, 12 इंच का हाफ 6 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं, और निशान लगाने के बाद इसकी हम कर लेंगे कटिंग। आप क्या करेंगे, देखो कटिंग करने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पर पकड़ लेंगे इस प्रकार, और पीछे की साइड में निशान लगा लेंगे, जिससे हमें सिलाई करते टाइम बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ठीक है। मैं इसकी स्टिचिंग करके ही बताऊंगा साइडों की किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि हमारी की चोंच यहाँ निकल जाती है, तो उसे हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे सिलाई लगाते टाइम। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो इस तरीके से हम इसको रख देते हैं, इसकी बैक कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल एक सा करके बिछा लिया है। उसके बाद में हम बिछाएंगे सामना, यहाँ से बिल्कुल आपको हर डिज़ाइन मिलाते हुए ही बिछाना है, ठीक है, अगर बैक पार्ट में आपका छपाव है तो।
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अपने बिछा लिया है बैक पार्ट को, ठीक है, कटिंग करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सामने से बैक पार्ट को आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मगर आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। ये इसलिए देते हैं कि हमारा यहाँ पर यानी कि जो कुर्ती है वो ऊपर की साइड में ना उचके, यानी कि ऊपर को ना चढ़े, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने बैक पार्ट की। तो देखो यहाँ से हम 1.25 इंच आगे जाएंगे, यानी कि अपने फ्रंट से बैक को 1.25 इंच आगे बढ़ाएंगे, देखो इस तरीके से। और यहाँ से मिलाते हुए देखो इस तरीके से हमें कटिंग करना है और यहाँ कट तक मिलाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। मिलाने के बाद में बस यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट का काम था वो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। बस जो भी हमारा काम होता है वो फ्रंट में होता है। तो यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कटिंग हो चुकी है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ एक कट लगाएंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुछ समझ आ गया होगा। मैं आपकी हर कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसमें हमारी रह गई स्लीव्स। तो मैंने स्लीव्स कटिंग की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको कटिंग करना स्लीव्स नहीं आती, आपका आर्म होल छोटा या बड़ा बैठता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने नेक वगैरह इसका बना लिया है। नेक बनाने के बाद में अब मैं आपको ये वाली सिलाई लगा के बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर कटिंग करते टाइम ना ये देखो इस तरीके से नोक बना दी है यहाँ पर, ठीक है। मगर हमें जो सिलाई लगाना है ना वो इस तरीके से लगाना है, यानी कि यहाँ पर गोला ही आ जाए, नोक ना आए। अगर नोक ले लेंगे आप तो जब इसे सीधा करेंगे कुर्ती को ना, तो यहाँ चोंच से निकल जाएगी। तो चोंच निकल जाएगी ना, तो इसे हम क्या करना है, गोल सिलाई लगाना है। तो चलिए वैसे ही हमें सेम तरीके से इस निशान को भी इस तरीके से गोल करके ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी जो कमर थी इसकी थी 36। तो आप कभी भी यहाँ पर अपनी कुर्ती को सिलें तो इस वाले निशान से, जो हमने के निशान कटिंग के टाइम पर लगाया था, तो 36 थी, 36 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर होता है 18 इंच इस तरीके से, ठीक है। 18 दूनी 36। तो यहाँ पर आप निशान ज़रूर लगाएंगे। अब बात आती है हिप की। तो हिप है इसकी 41 इंच, ठीक है। तो 41 इंच का हम यहाँ कैसे नापेंगे, इस जगह से देखो इस वाले निशान से अब हमें 41 का हाफ यानी कि 20.5 नापना है। यानी कि 20 दूनी 40 और 41, ये हो गया यहाँ पर 20.5, 41 का हाफ, और ये यहाँ पर निशान हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ पर ऊपर चेक कर लेना है। यहाँ पर इसकी जो थी वो 39 इंच थी, तो 39 का हाफ यहाँ पर हो गया 19 दूनी 38, 39, 19.5 इंच। इस तरीके से नाप के और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से संभालते हुए और हमें यहाँ पर लगा देना है। अब हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है, ठीक है। एक सिलाई लगाने के बाद में हमें एक सिलाई और लगाना है जिससे ये मजबूत रहे। अब हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाइयों को लगा लेंगे। तो यहाँ से हम देखो ये कट है ना, ये चाक वाले यानी साइड चाक वाले जो कट हैं, यहाँ से हम इस तरीके से मिला के कट से कट को, और जो हमने निशान लगाए थे उन निशानों पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सही करते हुए चलेंगे, ठीक है, कहीं झोल झाल ना आए। और यहाँ से देखो गोला ही लेना है हमें इस प्रकार, ये देखिए देखो इस तरीके से गोलाई लेना है। आप देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पर ये गोलाई ली है, ये देखिए ये चीज़, ठीक है। इस प्रकार अगर आप गोलाई लेंगे ना तो नोक नहीं बनेगी इसकी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर फिटिंग इसकी जो एकदम मस्त आएगी, और कोई भी आपकी फिटिंग में ज़रा सा भी गड़बड़ नहीं होगा, ना किसी जगह झोल आएगी, ना लूज़ होगा, ना टाइट होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।